यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को विशेष परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज हम फिर योगा करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने पीठ के बल लेटकर योगासन किए थे। आज हम करने जा रहे हैं पेट के बल लेटकर योगासन। तो आप देखते ही हैं कि मैं डे 1 से ही इसी पोजीशन में बैठता हूँ। इसको वज्रासन कहते हैं। तो मैं वज्रासन में भी बैठा हूँ। तो वज्रासन के कई फ़ायदे, जैसे मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ, तो अभी मैं बैठा हूँ तो मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात भी कर लेता हूँ। तो पिछला जो हमारा व्लॉग था वो पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला योगासन था, और उसके बीच हम कर रहे थे कि ज़िंदगी छोटी है फिर ज़िंदगी लंबी बन जाती है। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो उसको हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं कि कुछ खाने पे ध्यान रखिए, चलते फिरते रहिए, टहलते रहिए, अपना एक खाने पीने का रूटीन रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, बेड पे कर लीजिए, घूम फिर के कर लीजिए, और साथ में थोड़ा सा उठते बैठते वज्रासन कर लीजिए। तो एक कहावत है, उसी कहावत के ऊपर आ जाते हैं कि हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखे का चोखा। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं आज के आसन के ऊपर। तो मैं सबसे पहले तो अपना ये जैकेट खोल देता हूँ। तो आज का हमारा पहला आसन होगा जो पेट के बल लेट के किया जाना, नाभि आसन। तो ये नाभि आसन के कई फ़ायदे हैं। तो आप नाभि आसन में अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद आप फिर हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो मैं पेट के बल लेट जाता हूँ। ये मैं लेट गया, ये मैं बिल्कुल लेट गया। तो अभी नाभि आसन, हम इसको नाभि आसन के ऊपर लेटने से हर तरह के फ़ायदे हैं। यदि मैं ऐसे करता हूँ, हाथ पैर, मेरे पैर पीछे दोनों जुड़े हुए हैं, हाथ पैर दोनों उठाता हूँ तो नाभि और पेट के ऊपर बल जाता है। तो इसमें जो नाभि के साथ 72 नाड़ियाँ जुड़ती हैं, उनको फ़ायदा, मेरा पूरे शरीर का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है मिलना। तो ये नाभि आसन है। इसका पेट और नाभि के ऊपर आप थोड़ा सा नाभि के ऊपर अपना एक कीजिए। तो नाभि आसन है कि नाभि के ऊपर आपने पूरा जोर देना, पूरे शरीर का फोकस वहीं पे मारना है अपने। तो आप देखते चलिए, फिर आप आ जाइए। ये आपने 25-30 सेकंड या 1 मिनट के लिए करना। मैं दोबारा कर रहा हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं। पेट और नाभि के बल आप पूरा जोर, इसके टांगें मेरी उठी हुई हैं, पीछे पैर जुड़े हैं, पैर की उंगलियां हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, मेरा पेट और नाभि के ऊपर पूरा फोकस है। तो अभी सारा जो है ये नाभि आसन। फिर मैं आ जाता हूँ। तो हर आपने इसको जो है 1-2 मिनट के लिए करना हो, हर आपने 2-3 मिनट के लिए करना है। तो मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये सारा अभी 1-1, 1.5 मिनट करूँगा। तो अभी मैं आ जाता हूँ दूसरे पे। तो अभी मैं थोड़ा इसके फ़ायदे के बारे में बात बता देता हूँ। तो अभी मैं आपसे बात करता हूँ। ये जो इसका फ़ायदा है, ये नाभि से ही है सारा। जो भी हमारा हर चीज़ स्टार्ट होती है यहीं से, नाभि से और पेट से ही होती है। हर बीमारी पेट से स्टार्ट होती है। तो नाभि के ऊपर इसका पूरा फोकस था। तो इसको करने से, नाभि आसन करने से हाथ पैर, पेट और नाभि आपका, छाती आपकी सारी ये थोड़ा स्ट्रांग होगी और प्रॉपर काम करने लगेगी। तो अभी इसके हम फ़ायदों की मैंने बात कर दी। तो अभी हम थोड़ा बात कर रहे हैं ज़िंदगी की, कि आदमी को जो है पैदा होने से लेके मरते दम तक ज़िंदगी एक सफ़र है। ये सफ़र जो है 2 प्रकार का होता है। तो अभी हम एक प्रकार के सफ़र की बात कर लेते हैं कि ज़िंदगी में सफ़र लंबा है, उसके ऊपर बात करेंगे। कि ज़िंदगी, बंदा जैसे पैदा होता है, चलने का नाम ज़िंदगी है जी, कि जिसको कहते हैं कि पैदा हो गया तो उसके बाद बंदे ने चलना है, घोड़ा बन के चलना है। तो मैं पहले इसके ऊपर आता हूँ कि ज़िंदगी में सफ़र लंबा है। तो जैसे सपोज करो, हम पहले की बात करते हैं कि हम जैसे छोटे होते थे तो हम स्कूल भी जाते थे। तो स्कूल यानी कि नियर बाई घर के पास तो होते नहीं थे, तो पहले पैदल जाते थे।
तो बच्चे ग्रुप में जाते थे, गांव के 5-7 बच्चे 10 बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल 2-2 3-3 किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर लीस्ट यानी कि 1 किलोमीटर तो होता ही था। तो सारे बच्चे ग्रुप में चलते थे, तो बच्चों को पता नहीं लगता है कि अब हम स्कूल पहुँच गए और कितने टाइम में पहुंच गए। तो सारी बातों में सफ़र, जो लंबा सफ़र ज़िंदगी में लंबा सफ़र होता है वो कट जाता है। तो ये यदि हम उस सफ़र को लेकर दूसरों के चलते हैं, यदि हम सपोज दैट कहीं पे पहले 2-4 किलोमीटर जाना भी है, तो इसमें यदि हम मिल के चलेंगे तो सफ़र का पता नहीं लगेगा और सफ़र हमारा आराम से कट जाएगा। तो ये कर ली मैंने पहले सफ़र की बात। इसके बीच में छोटे बड़े सभी आ जाते हैं जी। पहले तो हम यानी कि देखते थे कि हम जब पढ़ने जाते थे तो हमारे तो जब यानी कि प्राइमरी से मिडिल तक आ गए, हम स्कूल में गए तो स्कूल 5-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर हो जाता था। तो उसमें मास्टर भी पहले 11 नंबर गाड़ी में चलते थे, अब तो खैर 2 टैरी और 4 टैरी आ गए। तो उसमें क्या होता है कि वो मास्टर भी अकेला चलना पसंद नहीं करता था, तो वो भी बच्चों को साथ में लेके चलता था। तो आगे मास्टर जी ड्राइवर और पीछे बच्चे कंडक्टर हैं, सीटी बज रही है, पीछे बच्चे चले गए, आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो उनके भी सफ़र का पता नहीं लगता था। तो इसमें सब लंबे सफ़र में इकट्ठे चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो अभी ये तो होगी पहली बात। दूसरी करते हैं दूसरे बाद में, तो हम पहले इसके बाद कर लेते हैं भुजंगासन। भुजंगासन मतलब बाजू। तो मैं फिर दोबारा उसी पोजीशन में लेट रहा हूँ। तो ये भुजंगासन करने में जा रहा हूँ। अब मैंने अपना जो सिर और गर्दन है इसको मैंने बाजुओं के बल ले लिए, पीछे मैंने पैर और एड़ियाँ अपनी जोड़ ली। तो अब मैं पूरा इसी में पूरा मेरा जो कमर है मेरी वो बाजुओं के ऊपर इसका पूरा है, मैं इसी करके थोड़ा इजीली अपने को फील कर रहा हूँ। पैर मेरे जुड़े हुए हैं, शरीर मैंने खींचा हुआ तना हुआ है मेरा शरीर। तो सारा जोर जो है मेरी कमर के रीढ़ की हड्डी के ऊपर और ये नाभि के ऊपर थोड़ा है। तो अभी मैं यदि सपोज दैट इसके 5-6 पोस्चर है, मैं एक पोस्चर करके दिखा दिया। मैं इसके दूसरे पोस्चर के ऊपर जाता हूँ। तो मैंने दोनों हाथ लेके ये बिल्कुल अपने छाती के बिल्कुल ऐसे करके, आप एक पोस्चर देख रहे हैं, उंगलियाँ बाहर की तरफ, अंगूठे जुड़े होने चाहिए। तो मैं इस तरीके से आ जाता हूँ। तो मेरा सारा कमर और नाभि और पेट के ऊपर बल जा रहा है, पैर मेरे जुड़े हुए हैं, पीछे एड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आप यदि 1-2 मिनट करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं, तो आपका शरीर कांपने लग जाएगा। तो आपने ये जो है हर चीज़ को आपने 2-3 मिनट के लिए करना है। मैं 2-3 मिनट तो नहीं कर पाऊँगा, यदि मैं करूँगा तो मेरा वीडियो लंबा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1-1, 2-2 मिनट के लिए ही करूँगा, 1 मिनट के लिए ज़्यादा करूँगा। तो आप इसको लेके चलिए, देखते जाइए। फिर मैं पीछे आ जाता हूँ नीचे। उसके बाद ये 2 मैंने दिखा दिए, तीसरा मैंने बाजू फैला लिए, फिर मैंने पैर भी उठा लिए, ये भी उठा लिया। तो मैंने इसमें क्या किया कि पैर मेरे नीचे ज़मीन से सटे, तो मैंने ये हमारा जैसे जहाज़ के पंख फैले होते हैं उसी तरीके से नंबर आगे, तीसरा में 3 हो गए, चौथा मैंने आगे बाजू कर लिया, हाथ पैर मैंने दोनों उठा लिए। फिर मैंने उसके बाद 4 हो गए, 5वां मैंने हाथ दोनों हाथों को जोड़ करके गर्दन के ऊपर ले गया। उसके बाद फिर मैंने उठाया अपने शरीर को, नाभि और पेट के बल खड़ा कर दिया। ये सारा भुजंगासन है। तो मैंने कदम में आराम से फिर उसी मुद्रा में आ गया। तो इस मुद्रा में अच्छा, इसके बाद हम फिर फ़ायदे जो हैं, फ़ायदों की बात करते हैं। तो फिर पेट के बल लेटने वाले किए जाने योगासन जो है टोटली पेट से और पूरे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। तो इसका भी फ़ायदा वही था कि आपके बाजू, टांगे, पैर, हाथ पैर मजबूत, पेट आपका, कमर और रीढ़ की हड्डी आपकी सॉलिड हो जाएगी। तो भुजंगासन आ गई, बाजू वश में पूरा था। तो ये मेरे हो गए 2 आसन। अब हम ज़िंदगी के दूसरे सफ़र की बात करेंगे कि यदि ज़िंदगी ही लंबा सफ़र बन जाए, ज़िंदगी का ही लंबा सफ़र बन जाए, वो कब होता है? जब बुढ़ापा आता है। तो पहले तो कट जाता है, बचपन में कट गया, जवानी में कट गए। तो जब अधेड़ आते हैं तो उसमें भी थोड़ा रिश्तेदार या आसपास में कट जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है, जब ज़िंदगी का सफ़र लंबा लगने लगे, तो उसको कैसे करना है? साथ दोनों में चाहिए होता है आपको। तो जो पहले वाला सफ़र था उसमें छोटे बड़े बराबर चल सकते हैं, कोई भी चल सकता है। लेकिन जो ज़िंदगी का सफ़र लंबा लगने लगता है, उसके बीच में आपने अपना ही एज ग्रुप देखना है। उस टाइम आप बच्चों के साथ टाइम नहीं पास कर सकते, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़ों के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना होता है। तो उस टाइम आपने अपना ही एज ग्रुप देखना है। बुज़ुर्ग लोगों ने अपने साथ के बुज़ुर्ग देखने हैं, तो उन्हीं के साथ उनका टाइम अच्छा व्यतीत होता है। अदरवाइज यानी कि ज़िंदगी का सफ़र लंबा लगने लगेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बना के रखें, सभी के साथ बना के रखें। तो था ज़िंदगी का दूसरा सफ़र। अब हम इसके बाद तीसरे आसन के ऊपर आ जाते हैं, धनुरासन। तो मैं फिर लेटूंगा, तीसरे आसन पे लेट रहा हूँ मैं।
तो आप इसको देखिए। मैं फिर लेट गया। तो अभी मेरे पीछे पैर उसी तरह उंगलियां एड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। आगे मैंने ये कर दिया। तो अब मैं आगे हाथ फैला दूंगा और पूरा पेट के ऊपर है। अब मैं धनु राशन है तो इसके बीच में मैं उल्टा करूँगा कि मैंने दोनों टांगों को पीछे से उठा करके पीछे को लाया और दोनों हाथों को से दोनों पैरों को पकड़ा। फिर मैंने इसको धनुषाकार बना दिया। सारा पेट और नाभि के ऊपर बाल है, कमर मेरी ये है। तो आप 30 सेकंड 35 सेकंड के लिए कर सकते हैं। देखते जाइए। राम निचली पे आ जाइए। सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए आप उसमें, फिर करिए। अब हम इसके बेनिफिट की बात करेंगे। मैं बैठ इसी में रहा हूँ जी, वज्रासन में। आपसे बात भी हो रही है। मेरा तो मीटर चला हुआ है। तो धनु राशन जो है इसके फ़ायदे हैं कि आपने देखा पूरे शरीर का धनुष टाइप हो गया, पूरा शरीर मैंने कर लिया। इसके फ़ायदे हुए कि नाभि पेट छाती के ऊपर आपका जोर गया, फेफड़े आपके मजबूत हुए, सांस आपने लिया तो गहरी सांस गई। तो सारे बेनिफिट जो हैं छाती, फेफड़े और अपनी कमर रीढ़ की हड्डी के लिए मिलते जुलते थे सारे। तो आप इसके कोई नुकसान नहीं है जी, फ़ायदे हैं। आप करोगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो इसमें कहते हैं जी कि कहीं पे अच्छी बात सीखने को मिले तो सीख लेनी चाहिए। तो बाकी तो यानी कि ना करना है तो फिर उसको अनदेखी कर दीजिए। तो इसमें यदि कुछ लोग ज़िंदगी खुशी खुशी जीना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। यदि दुखी होकर के जीना है, जीना तो दोनों तरफ से पड़ेगा, सुखी दुखी दोनों होकर के। यदि सुखी से जीना है तो ये कर लीजिए, छोटा मोटा टहलना शुरू कर दिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। यदि दुखी होकर दवाइयों के भरोसे जीना है तो जीना तो दोनों तरफ से पड़ेगा, जी सुखी दुखी होकर। तो ये चीज़ जो है, यदि मेरी बात किसी को अच्छी लग रही है तो उसको गांठ बांध लेना, नहीं तो उसको अनसुनी कर देना। तो मैं ये कोई बात नहीं है जी कुछ कहने को। तो कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या सुझाव दे रहा है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जितनी खाखा उतनी पाखा। तो लोगों का मुंह बंद तो कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। तो आप इस चीज़ का ये तीसरा आ गया। अब मैं चौथा आसन करने जा रहा हूँ, शिथिला आसन। अब इसमें आपने क्या करना है कि लेट जाना है ऐसे। तो आपने जैसे सपोज करो ये आप इस तरीके से लेट जाओ। ये आप लेट गए। ये टांग आपकी। तो इसमें आप आराम से इस तरीके से लेट जाइए। इसमें क्या है कि आपका पूरा शरीर जो है, रोम रोम आपका शून्य हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। केंद्रित अपना दिमाग को, गहरी सांस लीजिए, आराम से पड़ जाइए। उसके बाद दूसरी तरफ को ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। आप बड़ा आराम फील करोगे। गहरी सांस लीजिए, लेते रहिए। तो आज के लिए तो इतना बहुत है। यदि मैं लंबा टाइम लूँगा तो लंबा वीडियो बनेगा, लोग देखेंगे नहीं, बीच में स्किप करेंगे। तो आप इतना ही देखिए। तो अभी मैं इसका बेनिफिट बता देता हूँ। खड़ा हो जाता हूँ। इसका बेनिफिट यही है जी कि जैसे आप लेटते हैं तो शून्य मुद्रा में आप पड़ जाते हैं कि आपका पूरा शरीर ये करके आपके पैर से लेकर सिर तक आपका पूरा शरीर जो है आराम अवस्था में आ गया। तो आप अपना पूरा फोकस, आँख गहरी सांस लेके आंखें बंद करके अपने शरीर के ऊपर पूरा यानी कि उसको आराम दीजिए। तो ये आ गया हमारा शिथिलासन। अब हम बात कर रहे हैं यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि इस योगा के बेनिफिट। तो पहले क्या होता है, पहले के अब ज़माना बदला तो हर चीज़ बदली। पहले के ज़माने में क्या होता था कि 11 नंबर गाड़ियाँ चलती थी जी, कि लोग पैदल चलते रहते थे। उसमें क्या होता था, शरीर फिट रहता था, खाना पीना हाजम होता था। तो वो सभी के लिए बेनिफिट था। तो ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन अब ज़माना बदला है, तो अब 2 टायरी और 4 टायरी का ज़माना आ गया। उसमें सफ़र तो छोटे हो गए, लेकिन हम सभी लोग मोटे हो गए खा खा के। तो अब कुछ ना कुछ तो होगा, एक तरफ फ़ायदा दूसरी तरफ नुकसान। तो अभी यदि आज की डेट में हम यानी कि गाड़ी घोड़े में बैठ रहे हैं, 2 टायरी में 4 टायरी में बैठ रहे हैं, तो पेट तो हमारे निकलना ही है जी। और क्या करना, खाने ने थोड़ी अपने आप हाज होना, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो आज का मेरा इतना होगा। तो आखिर में मैं आपसे एक विनती करूँगा कि यदि आपको एक चीज़ पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।